सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन न्यू सीरीज ऑन दी ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस। ठीक है। सो इस सीरीज में हम ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस क्या होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें कौन कौन से जो सिलेबस वाइज अलग अलग लेक्चर रहेंगे वो भी पूरे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला इस वीडियो जो है, तो इसमें हम व्हाट इज ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस क्या होते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन जो होते हैं दोस्तों, एन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन इज एन ट्रेन आई केयर प्रोफेशनल्स हु वर्क्स अंडर सुपरविजन ऑफ ऑप्थोलॉजिस्ट। एक आई केयर प्रोफेशनल टेक्नीशियंस होते हैं, वो काम करते हैं अंडर ऑप्थोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर। ठीक है। एंड द टेक्नीशियंस प्ले अ वाइटल रोल इन जैसे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक बाय असिस्टिंग आई एग्जामिनेशंस के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, पेशेंट्स केयर एंड ऑपरेशन थिएटर में भी ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को सपोर्ट्स करते हैं। सो दे आर इसेंशियल लिंक बिटवीन पेशेंट्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये जो होते हैं, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और पेशेंट्स के बीच में एक लिंक्स होते हैं, इनका एक वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। सो व्हाट इज ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन जो होते हैं, इज एन पैरामेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन यानी पैरामेडिकल एक प्रोफेशनल्स टेक्नीशियंस होते हैं, जिनका काम होता है जैसा परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी आई एग्जामिनेशंस करना, उसके साथ ही असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसीज। असिस्ट करना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं जैसे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसीज के लिए। देन हैंडलिंग ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, उसके साथ ही सपोर्टिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ड्यूरिंग ओपीडी एंड सर्जरी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को सपोर्ट करते हैं जैसे ओपीडी में और सर्जरी करते समय। दे डू नॉट डायग्नोज, दे डायग्नोज नहीं करते हैं और प्रिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली, वो एक डायग्नोज नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। बट दे परफॉर्म टेस्ट दैट हेल्प डॉक्टर मेक एक्यूरेट डिसीजंस, लेकिन वो क्या करते हैं, जो डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं जिसके वजह से डॉक्टर एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। सो व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या होती है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस की। अगर आप एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस का कोर्स करते हो पूरा, तो आप अगर उसके क्वालिफाई हो जाते हो कोर्स करने के बाद, तो उसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। सो जैसे इन ओपीडी में, ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, जैसे रजिस्टर पेशेंट्स एंड कलेक्टिंग हिस्ट्री, पेशेंट्स की पेशेंट को रजिस्टर्स करना, उसके साथ ही उसकी हिस्ट्री लेना, ये उसका प्राइमरी वर्क होगा। देन मेजरिंग विजुअल एक्यूटी, मेजर करना जैसे डिस्टेंस एंड नियर विजन। देन परफॉर्मिंग रिफ्रैक्शंस, उसका पेशेंट्स का रिफ्रैक्शंस करना, उसमें जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में ऑलरेडी कवर करेंगे, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो रिफ्रैक्शन परफॉर्म करना, उसका नंबर निकालना। ठीक है। मेजरिंग इंट्राओकुलर प्रेशर, आईओपी मेजर करना, आईओपी यानी इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करना विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन असिस्ट करना, फंडस एग्जामिनेशन असिस्ट करना, एंड मेंटेनिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने में सर्जन्स का या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प करना। डायग्नोस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे ऑपरेटिंग ऑटोरिफ्रैक्टोमीटर करना, ऑटोरिफ्रैक्टोमीटर ऑपरेट करना, केराटोमेट्री, ए स्कैन, बी स्कैन, फंडस फोटोग्राफी, ओसीटी, ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, विजुअल फील्ड टेस्टिंग एंड कलर विजन्स एंड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट। ये जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में, उनके एक एक्टिवली रोल उसमें ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस का होता है। देन ऑपरेशन थिएटर एंड ओटीज ड्यूटी, ऑपरेशन थिएटर में और ओटीज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, जैसे प्रिपेयरिंग ओटी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशंस के पहले प्रिपेयर करना, स्टरलाइजेशन एंड असेप्टिक्स टेक्निक्स को प्रिपेयर कर रखना, असिस्टिंग ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी और माइनर आई प्रोसीजर जो रहेंगे उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प करना, असिस्ट करना। देन पेशेंट पोजिशनिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, देन मेंटेन ओटी रिकॉर्ड मेंटेन करना। देन कम्युनिटी आई केयर में क्या रोल होगा, जैसे विजन स्क्रीनिंग कैंप में विजन लेना, रिफ्रैक्शन करना, स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम में वर्क करना, अवेयरनेस अबाउट आई हाइजीन एंड डिसीज के बारे में एक पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना, रेफरल ऑफ पेशेंट्स फॉर एडवांस केयर के लिए पेशेंट्स रेफर करना, ये
वर्क होता है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस का। उसके साथ ही ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल कर सकते हैं, जैसे ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सुपरविजन सब इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल कर सकते हैं, जैसे स्नेलन्स एंड लॉगमार चार्ट्स, ट्रायल फ्रेम एंड ट्रायल सेट लेंसेट, रेटिनोस्कोप, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोप, शॉर्ट्स एंड एप्लानेशन टोनोमीटर, उसके साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर एंड फंडस कैमरा भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ ए स्कैन एंड बी स्कैन। सो नॉलेजेबल एरिया कवर, जैसे जो अगर आप ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस को कर रहे हैं तो उसमें जो होगा दोस्तों, जैसे एनाटॉमी ऑफ आई सब्जेक्ट्स, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, एक्युलर डिसीज, उसके ऑकुलर डिसीज में जैसे जो मेन डिसीज होते हैं कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स, कंजंक्टिवाइटिस एंड कॉर्नियल्स डिसीज, जो अलग अलग डिसीज रहेंगे, कॉर्नियल ओपेसिटी, और जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो बेसिक एक्युलर फार्माकोलॉजी, ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन, हॉस्पिटल इथिक्स एंड पेशेंट्स कम्युनिकेशंस। सो देन स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से स्किल रिक्वायर होनी चाहिए, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पेशेंट हैंडलिंग एंड एम्पैथी उसमें होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल विथ इंस्ट्रूमेंट्स, अटेंशन टू डिटेल, टीम वर्क विथ डॉक्टर एंड नर्सेस के साथ टीम वर्क काम करना। सो अगर आप ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस कोर्स करते हो तो करियर स्कोप क्या होगा उसके लिए, तो करियर स्कोप में जैसे आई हॉस्पिटल्स में जगह होती है, मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, गवर्नमेंट में अगर करना है तो बैचलर डिग्रीज कंपलसरी, बीएससी ऑप्टोमेट्री कंपलसरी करना होता है। देन आई क्लिनिक्स में, एनजीओ एंड विजन केयर प्रोग्राम, ऑप्टिकल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भी करियर होता है। जॉब टाइटल जैसे रहेंगे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, रिफ्रैक्टोनिस्ट एंड विजन केयर टेक्नीशियंस, अलग अलग पोस्ट होते हैं। सो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। सो जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ये असिस्ट करते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस। सो ये एग्जामाइन इंडिपेंडेंटली, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो एग्जामाइन इंडिपेंडेंटली एग्जामाइन कर सकते हैं, तो टेक्नीशियन एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंडर असिस्ट कर सकते हैं। परफॉर्म टेस्ट, ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट डायग्नोज रिफ्रैक्टिव एरर्स एक इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इनका एक पैरामेडिकल रोल होता है टेक्नीशियन का, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट एक प्रोफेशनल क्लिनिकल रोल प्ले करते हैं। टेक्नीशियंस का एक शॉर्टर कोर्स होता है 2 इयर्स का, और 10th और 12th में जो करते हैं वो एमसीवीसी के फॉर्म में ये होता है। तो जो ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है ये डिग्री और डिप्लोमा कोर्स होता है, वो 3 ईयर से लेके 4 ईयर तक का कोर्स होता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो रिड्यूस डॉक्टर वर्कलोड, डॉक्टर का वर्कलोड जो होता है वो उनकी वजह से कम होता है। इम्प्रूव पेशेंट्स फ्लो और इम्प्रूव होता है। इसेंशियल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज ऑफ सम ऑल टेस्ट आर डन। देन बैकबोन ऑफ आई केयर सर्विसेज का ये बैकबोन होते हैं। सो दोस्तों ये था एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनका ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में कौन कौन सा सिलेबस कवर किया जाता है, कौन कौन सा उसमें सिलेबस होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।